हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। आपके खानदान में आपका ही कोई अपना एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे प्रेम का केवल दिखावा कर रहा है, वो असल में आपको कभी अपना मान ही नहीं पाया। ना तो उसने कभी आपको दिल से अपनाया और ना ही सच्चा रिश्ता उसने आपके साथ कभी निभाया। केवल ढोंग करता रहा है, केवल एक ऐसा नाटक जिसमें कि वो आपको दिखा पाए कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। आपके परिवार से उसे बहुत ज़्यादा, आपके घर की उन्नति देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन जो वो कर रहा है वो ईश्वर से नहीं छुपा सकता, क्योंकि ईश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उन्हें सब पता है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ सच्चा रिश्ता निभा रहा है और कौन व्यक्ति आपके साथ दिखावा कर। वो काफ़ी समय से ऐसा कर रहा है। वर्षों बीत गए जब वो जवान था और आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, वो बुजुर्ग हो गया और आपके भी तब भी उस समय से लेकर अब तक उसके अंदर की ये जो जलन है, ये जो भावना है, ये जो दिखावा है, गलत विचारधारा है, उसे अभी तक नहीं निकाल पाया। उसने अभी तक कुछ ऐसी बातों को लेकर के आपके साथ द्वेष भावना रखी हुई है। मन के अंदर कुछ ऐसा मैल भर रखा है जिसे वो आपको दिखाना नहीं चाहता और बताना भी नहीं चाहता। चाहता है कि वो आपसे कुछ इस प्रकार का बदला ले, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खानदान में होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, कहने को अपने होते हैं, लेकिन वो असल में अपने नहीं होते। उनके अंदर की फीलिंग कुछ और होती है और वो यूं ही आपको दिखाते हैं कि हम हैं, जब भी परेशानी होगी, जब भी कोई मुसीबत आएगी हमें बताना, जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपके सामने खड़े हैं, हमेशा सहायता के लिए। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होने लगता है जो कि परेशानियों से घिरा हुआ हो, उस समय वो आपकी सहायता करना तो दूर की बात है, किनारे बैठकर केवल मंद मंद मुस्काते हैं और आपको रोकर दिखाते हैं। आपके जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन वो आपको तिनके भर का सहारा नहीं दे सकते। केवल नाटक करने में ही अपना सारा समय लगा देते हैं, ना कि हेल्प करने में। जब भी आपके जीवन में पैसों को लेकर के कोई भी दिक्कत हुई, तो यही रिश्तेदार आपको कहेंगे कि हम हैं, हम पैसे देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम करेंगे वो कार्य जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इनको पैसे देने के लिए कहा जाता है, ये घर जाएंगे, बहाना बनाएंगे और बोल देंगे कि कल दूंगा, परसों दूंगा, अभी नहीं है, ऐसा वैसा 100 बहाने तैयार हैं इनके, क्योंकि असलियत पूछी जाए तो इनको देना ही नहीं होता। इनको केवल ढोंग रचाना होता है और झूठ का एक ऐसा पर्दा लगाना होता है जिसके पीछे ये हंसते रहें और उस झूठ के पर्दे के आगे बैठ कर के आपके सामने रोने का बहुत बड़ा ड्रामा करें, जिसमें कि आपको सिंपैथी मिले और आपको ऐसा लगे कि ये आपके साथ हैं। लेकिन असल में ये क्या हैं, ये इनको स्वयं भी पता है। और ऐसे रिश्तेदार जो कि दुश्मन से भी बुरे हैं, क्योंकि दुश्मन तो कम से कम सामने से वार करता है और दिखाई देता है कि वो वार कर रहा है, लेकिन ये पीठ के पीछे आपके ऐसे जगह पर
यानी आपके दिल पर सीधा वार चलता है इनका, और आप इनके वार से बच नहीं पाते, क्योंकि आप इनसे दिल से कनेक्ट होते हैं। आपके अपने मान करके आप इनको अपने जीवन की हर बात बता देते हैं। कोई भी बात आप इनसे नहीं छुपाते, क्योंकि सच तो यह है कि आप छुपा ही नहीं पाते। आपका मन और आपका दिल दोनों आईने की तरह साफ हैं, और इनका दिल और इनका मन दोनों ही एक कीचड़ के समान गंदे हैं। ये आपके घर आते हैं तो ये कई कई दिनों तक आराम से रहते हैं, लेकिन यदि आप इनके घर जाएं तो इनका मन ऐसे करता है कि आप तुरंत इनके घर से भग जाएं। इनका व्यवहार कुछ इस तरह का होता है कि आप इनके घर में बैठें, 2 पल के लिए चाय पिएं और नाश्ता करें, निकल जाएं, यहाँ तक कि इनको खाना भी न खिलाना पड़े। बस इनका ये दिखावा बहुत हो गया, क्योंकि अब ये दिखावा इनका इन्हीं के लिए भारी पड़ने वाला है। ये इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी गलत आदतों को अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, अपने हृदय की भावना को नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो आचरण है, जो इनका स्वभाव है, वो बदल नहीं रहा, क्योंकि ये स्वयं बदलना नहीं चाहते। क्योंकि ये एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं तो फिर उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी बात को बार बार कहते रहते हैं। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि इनको भी ईश्वर देख रहे हैं और आपको भी ईश्वर देख रहे हैं। आपके कर्मों का फल भी आपको मिलेगा और इनके कर्मों की सजा भी इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी जो आपको अपना दिखाने का ढोंग रचा था, आपकी परेशानी में साथ देने का ढोंग रचा था, और अपना होने का एहसास दिलाने के लिए जो नाटक किया था इन्होंने, वो अब बाहर निकलने वाला है। क्योंकि एक ऐसा समय ईश्वर की शक्ति लेकर आने वाली है इनके सामने, ईश्वर स्वयं लेकर आने वाले हैं इनके सामने, जिस समय में इन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि इनकी गलती की सज़ा ही इनको मिल रही है, इनको भुगतना पड़ रहा है, और ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगा, क्योंकि इनकी उम्र बहुत हो चुकी है और ये काफ़ी उम्रदार व्यक्ति अभी तक अगर नहीं समझे हैं तो जीवन में आगे इनका समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अब ईश्वर चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा झटका दिया जाए, कुछ ऐसा झटका जिससे कि इन्हें स्वयं पता चल पाए जो ये दूसरों के साथ करते चले आ रहे हैं, जो नाटक, वैसा अगर इनके साथ हो तो इनको कैसा लगे। ईश्वर साक्षात इनको दिखाने वाले हैं कि जो इनका किया हुआ है वो इन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वो ही इनके साथ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जैसा किया है वो इनके सामने आकर ही रहेगा। और जिस समय आएगा किया हुआ इनका इनके सामने, इनका कर्मा, तब जाकर ये तिलमिला उठेंगे, तब जाकर इनको समझ में आएगा कि असल में परेशानी का सामना करना क्या होता है। अपना होकर के अपना जताने का जो नाटक करना होता है वो क्या होता है। क्योंकि सच कहा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना होने का बहुत ज़्यादा नाटक करता है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि परेशानी के समय वो आपकी मदद नहीं कर सकता, कष्ट के समय में वो केवल हंसता है, आनंद लेता है, और वो आपका अपना होने का ढोंग रचकर आपके करीब रहकर और भी ज़्यादा कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि
आपकी तकलीफ़ें लगातार बढ़ रही हों, ऐसे इंसान के करीब रहने से बेहतर है, ऐसे इंसान के आपके साथ रिश्तेदारी होने से बेहतर है कि आप ऐसे रिश्तेदारों को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दें। ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे रिश्तेदारों की। आप स्वयं अकेले भी किसी कार्य को कर सकते हैं। यदि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो कहने के लिए रिश्तेदार हैं, असल में सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु वो एक ऐसा इंसान जो कि नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसकी सोच केवल गलत है। यदि ऐसे इंसान के आपके जीवन में रहते हुए आप उसे अपने जीवन से नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित ही अब ईश्वर क्या करेंगे, क्योंकि आप अभी तक उस व्यक्ति से ये नहीं कह पाए हैं शर्म के चलते कि आप हमारे निकट मत आओ, हमारी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम आपको रिश्तेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि आप दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे और भोले हो। किसी का अपमान करना आपको पसंद नहीं, किसी के लिए गलत बात बोलना आपको पसंद नहीं। जो गलत कर रहा है उसका फल ईश्वर उसे देंगे, ऐसी विचारधारा आपकी है। इस वजह से आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है और यही कारण है कि ईश्वर उसे सजा देंगे। ईश्वर ही सबक सिखाएंगे कि जो वो कर रहा है उसका क्या फल उसे मिलना चाहिए और ईश्वर अब उसके लिए क्या तय कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने एक बहुत बड़ा उसके लिए दायरा तय किया है। एक ऐसा दायरा जिसमें वो ज़रूर आएगा, एक ऐसा काम, एक ऐसी परेशानी, एक ऐसा समय जिसमें से होकर वो गुज़रने के पश्चात स्वयं ही समझ जाएगा कि उसने जो किया है उसका फल उसे मिल रहा है। ईश्वर ने कहीं न कहीं उसके कर्मों का, उसके कर्मा का जो फल है वो उसे दिया है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ ये होने वाला है कि जिस प्रकार से वो ढोंग रच रहा है आपके साथ रिश्तेदार होने पर, उसके भी तो कुछ रिश्तेदार होंगे आपके अलावा, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो उसकी रिश्तेदारी में हैं, लेकिन वो जिस तरह से आपके साथ ढोंग रच रहा है उस तरह से वो उनके साथ भी कर रहा था। और यहाँ पर अब उसकी परेशानी जब उस पर पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर परीक्षा सबकी लेते हैं, परेशानी सबके ऊपर आती है और परीक्षा की घड़ी सबके सामने आती है। ऐसा समय उसके निकट आ रहा है और उस समय में जब उसका कोई अपना जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उसे यकीन है कि वो उसके लिए कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती। जब ईश्वर चाहते हैं किसी इंसान के सभी रास्तों को बंद करना, उसे सबक सिखाना, तो आप देखें कि उसके साथ क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है जब उसके ऊपर परेशानी आएगी तो वो जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है वो व्यक्ति ही वहाँ पर नहीं रहेगा, वो कहीं ऐसी जगह चला जाएगा अपने किसी काम की वजह से, अपने किसी ऐसे बिजनेस या ऐसी नौकरी का कोई ऐसा कार्य जिसमें उसकी मजबूरी होगी जाना, और फिर यहाँ पर वो उसे कॉल कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति ना तो उसका कॉल उठाएगा और ना ही उससे बात करेगा, ना ही उसकी मदद करेगा, क्योंकि शायद वो ड्रामा करते करते भूल गया है कि वो जो सबके साथ कर रहा है वही तो उसके साथ भी होगा, वही समय उसे देखना पड़ेगा। जो परेशानी आज किसी के ऊपर पड़ी थी और उसने ड्रामा करके अपना होने का ड्रामा किया और मदद नहीं की, तो उसके सामने जब ये समय आएगा तो निश्चित ही कोई इंसान उसकी मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने
ऐसा कर्म ही नहीं किया जिसका फल उसे मिले। यदि वो किसी और की मदद करता, अपने रिश्तेदार में या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि उसका अपना है, तो निश्चित ही उसकी कोई मदद करने के लिए आगे आता। लेकिन यहाँ पर ईश्वर ने उसको सबक सिखाने के लिए ही ऐसा वातावरण तैयार किया है। ऐसी सिचुएशन उसके सामने आएगी और जिस समय ऐसी सिचुएशन आएगी उस समय उसका अपना कोई भी उसकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं होगा। वो चाहकर भी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन चाहकर भी उसकी पहुंच तक कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच से सभी व्यक्ति दूर होंगे। क्योंकि यही तो है ईश्वर का इंसाफ, यही है करनी, यही है कर्मा, और कर्मा का फल उसे ज़रूर प्राप्त होगा। और दूसरा, उसके शरीर में उसे एक ऐसी परेशानी दिखाई देगी जो कि वो डॉक्टर से जाकर चेक कराएगा, दिखाएगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी परेशानी का कारण नहीं बता पाएगा, क्योंकि परेशानी उसके कर्म के चलते है। ईश्वर की देन है वो किसी ऐसी परेशानी से होकर नहीं गुजर रहा जिसे डॉक्टर बता पाए। जब तक उसके कर्म का फल वो शारीरिक कष्ट से उठाएगा, तब तक वो पीड़ा उठाता रहेगा और शरीर से कष्ट उठाएगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो कर्म का फल भोगेगा और अपनी परेशानी को धीरे धीरे समाप्त होता हुआ देखेगा। क्योंकि कर्म का फल जैसे जैसे उसे मिलता जाएगा, वैसे वैसे उसका शारीरिक कष्ट समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर उसे काफ़ी समय के बाद ही समझ में आ पाएगा कि उसकी की हुई गलतियाँ, उसका किया हुआ कर्म ही उसे इस दिन का सामना करा रहा है। और यहाँ पर उसके लिए साफ साफ ईश्वर की तरफ से संकेत आएगा कि अब जाकर तुम अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारो। लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरेगा। उसका कारण केवल इतना है कि उसके जीवन में उसने अपने मन की प्रवृत्ति को एक ऐसी जंजीरों से जकड़ रखा है जो जंजीरें उसे खुलने की इजाज़त नहीं देंगी। ऐसी मजबूत जंजीर मन में खटास रखने की, द्वेष भावना रखने की, लोगों के सामने ड्रामा करने की, कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी गलत भावनाएं जो हमेशा से उसने अपने मन के अंदर रखी हुई थी, और ये मन जो उसका इन सब बातों को जकड़ चुका है, अपने मन में विराजमान कर चुका है। इतनी मजबूत जंजीर जो कि उसे खोलने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ पर ईश्वर उसे मौका तो देंगे, लेकिन वो नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, अपने कर्मों से मजबूर है, और उसके अंदर का ये एक प्रकार से कहा जाए कि कुछ बड़ा सा, एक ऐसा शक्तिशाली, विशाल, कहा जाए कि बहुत बड़ा, एक हवा की तरह उसके शरीर के अंदर प्रवेश करे हुए हैं, जो हवा की तरह उसके शरीर के अंदर से निकल नहीं रहा। उसने लाख कोशिश करनी है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता अपनी आदतें, क्योंकि आगे के जीवन में भी उसे और भी कष्ट मिलेंगे। क्योंकि वो अपने जीवन की शुरुआत से, जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब से वो यही कार्य करता चला आ रहा है, जब से उसने लोगों के साथ द्वेष भावना रखी, अपनों के साथ बैर भाव रखा, लोगों के साथ ड्रामा किया, चाहे वो उसके कितने भी क्लोज थे और आप भी कितने भी बड़े परिवार के सदस्य हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने हैं, लेकिन जब वो आपको अपने दिल से माने तब, क्योंकि दिल से रिश्ता निभाया जाता है, और वो रिश्तेदार होने के बाद भी आपको फर्क की नज़र से देख रहा है। केवल उसे आनंद मिलता है तो दिखावा करने में, केवल आनंद मिलता है तो तब जब आपको वो दुखी देखता है।
कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा उसके मन में विराजमान है जिसके चलते वो अपने मन से इस कड़वाहट को नहीं निकाल पा रहा। और आपकी गलती कभी उसके लिए थी ही नहीं। उसने अपने परिवार में और आपके परिवार में कुछ ऐसा फर्क देखा है जिसे देखकर ही उसके मन में उसने एक बॉर्डर लाइन खींच ली, एक फर्क खींच लिया, एक फर्क तय कर लिया अपने मन से ही। जबकि ईश्वर ने सबको अलग अलग पदवी दी है, अलग अलग बनाया है, सबकी संरचना अलग अलग की गई है। जीवन में कोई इंसान बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल कर लेता है तो वो उसका कर्म है, वो उसका भाग्य है जो उसने खुद के कर्म से तय किया है। क्योंकि इंसान अपना भाग्य खुद के कर्म से तय करता है। और यहाँ पर इसको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है। इसके मन के अंदर केवल ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके मन में थॉट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर ये अपनी उस भावना को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। बार बार ये सोच रहा है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनका अच्छा नहीं होने दे सकता। यानी इसका सोचना ये है कि इसके करने से कुछ अच्छा होगा, इसका सोचना ये है कि इसके करने से कुछ अच्छा होगा और इसके करने से कुछ बुरा। जबकि इसके करने से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। बल्कि ये अपने कर्मों को बिगाड़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से कष्टमय बना रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये आपके लिए गलत भावना रखे हुए हैं, जैसे जैसे आपके प्रति गलत कर्म कर रहा है, वैसे वैसे इसका जीवन एक ऐसी दिशा में जाएगा कि ये खुद भी सोच नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके बच्चों के ऊपर इनकी जो परेशानी है उसकी छाया बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इनके बच्चों के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सत्य है कि इनके बच्चे इनकी संतान हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि ईश्वर केवल उस इंसान को कर्मा का फल देते हैं जो इंसान जैसे कर्म करता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर इनके बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इस बात से अनजान हैं कि उनके फादर किसी अपने के लिए गलत फीलिंग रखते हैं, गलत थॉट्स रखते हैं, किसी को अपना नहीं मानते। यानी एक अपना मानने का दिखावा करना और एक असल में अपना मानना, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, इनके बच्चों ने हमेशा अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी अपने हैं, उनको अपना माना है, दिल से अपना माना है और कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया और मदद की है। क्योंकि इनके पिता और इनके बच्चे दोनों का स्वभाव अलग अलग है। दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की सोच अलग है, दोनों का आचरण अलग है, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। यानी दोनों का जो भाव है वो पूरी तरीके से अलग है। तो फल भी अलग ही होना चाहिए, तो फल भी निश्चित ही है कि अलग होगा। क्योंकि ईश्वर जिस इंसान को जैसा कोई करता है उसी के अनुसार वैसा फल देते हैं। यहाँ पर इनके बच्चों पर इनके कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल बीतेगा और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खुशियाँ उनके करीब होंगी। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की और अपने करीब जितने भी लोग हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है इन बच्चों की। तो आगे भी इनका जो भविष्य है वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा। आने वाला समय और आने वाले पल इनके खुशियों से भरे होंगे। लेकिन इनके पिता को शारीरिक पीड़ा इसलिए भोगनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही एक ऐसा कष्ट है जो इंसान बांटना भी चाहे तो नहीं बांट सकता।
उसे अकेले ही उठाना होता है और जो उसने किया है उसका अनुभव उसे अकेले ही प्राप्त करना होगा। इसमें कोई भी इंसान उसकी सहायता नहीं कर सकता, चाहकर भी उसे अपने जीवन में सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति किसी को सहारा देने जाएगा तब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये अपने शरीर के अंदर होता है।